न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। गौरव गोगोई ने असम सरकार की इस योजना का क्यों किया विरोध। गाजा में खाने की तलाश में भटक रहे लोग। ईरान में पंजाब के 3 नौजवान अगवा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गौरव गोगोई ने असम सरकार की इस योजना का विरोध क्यों किया। कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को हथियार का लाइसेंस दिए जाने के फैसले की आलोचना की है। गुरुवार देर रात गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को हथियार देने के मुख्यमंत्री के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। असम के लोगों को रोजगार, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, न कि बंदूकें। उन्होंने इसे मौजूदा प्रदेश सरकार की राजनीति बताया और आरोप लगाया। पुलिस और सीमा बलों को मजबूत करने की बजाय बीजेपी RSS समर्थकों और स्थानीय आपराधिक सिंडिकेट के बीच हथियार बांटना चाहती है। साथ ही गौरव ने लिखा कि इस फैसले के व्यक्तिगत प्रतिशोध के आधार पर हिंसा और अपराध बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा में खाने की तलाश में भटक रहे लोग। इजराइल के हमले झेल रहे गाजा के उत्तरी हिस्से के मुख्य शहर में अराजकता और लूटपाट की स्थिति बन गई है। बीते कई सप्ताह से इस इलाके में जरूरी मदद नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ रहने वाले फिलिस्तीनी लोग खाने की तलाश में भटक रहे हैं। हमास संचालित गृह मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार को गाजा शहर के एक बाजार में तैनात उनके 7 पुलिस अधिकारियों की इजराइल हवाई हमले में मौत हो गई। हमास के मुताबिक ये अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने में जुटे थे। इजरायली सेना ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा गया है कि उनके पिछले दिन गाजा में दर्जनों आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में पंजाब के 3 नौजवान अगवा। पंजाब के 3 युवक पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के लिए घर से निकले थे, लेकिन अब वे अपने परिवार से संपर्क में नहीं है। संगरूर, होशियारपुर और नवाशहर के रहने वाले इन युवकों के परिवारों का आरोप है कि ईरान में उनका अपहरण कर लिया गया है। इसी बीच ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा 3 भारतीय नागरिकों के परिवारों ने भारतीय दूतावास को सूचित किया है कि ईरान पहुंचे उनके रिश्तेदार लापता हो गए हैं। दूतावास ने इजराइल अधिकारियों के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है। हमने अनुरोध किया है कि लापता भारतीयों का तुरंत पता लगाया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम दूतावास के प्रवासों के बारे में परिवारों के सदस्यों को नियमित रूप से जानकारी देते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिस वर्ल्ड का फोटो सेशन कराओ। रेवंत रेड्डी ने किया राफेल मार गिराए जाने का दावा तो बीजेपी ने किया पलटवार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार 29 मई को हैदराबाद की एक सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए पूछा कि इस दौरान कितने राफेल विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। रेवंत रेड्डी ने कहा, इस छावनी के सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। तेलंगाना में बने वॉर प्लानों ने देश की रक्षा की, लेकिन नरेंद्र मोदी के लाए राफेल विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के नेताओं ने उनके बयान को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए माफी की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का ये बयान सेना का अपमान है और इससे पाकिस्तान को फायदा पहुंच सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब देश में हाल ही में सीमा पर तनाव की खबरें आई थी और सरकार व सेना की ओर से सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर शिकायत पर अधीनस्थ अदालत द्वारा जारी समन को चेतावनी दी थी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि याचिका विचारणीय नहीं है
क्योंकि राहुल गांधी के पास सत्र अदालत में समन आदेश को चुनौती देने का वैकल्पिक उपाय मौजूद है की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वी.के. शाही, सरकार वकील वी.के. सिंह और अतिरिक्त सरकारी वकील अनुराग वर्मा सहित वकीलों की एक टीम यहां दलील दी गई थी। हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार्य नहीं है। सरकारी वकील अनुराग वर्मा सहित वकीलों की एक टीम ने ये दलील दी थी कि हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने सोमवार तक विस्तृत अदालत जारी करने की बात भी कही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश में शशि थरूर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेस वाले संजय निरुपम का बड़ा हमला। कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर इस समय भारत सरकार के उन प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं जो विदेशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। शशि थरूर अमेरिका, पनामा, गयाना जैसे देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकी की पोल खोल रहे हैं। इस पर अब एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है और शशि थरूर पर ही हमला बोला है। संजय निरुपम का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शशि थरूर विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और भारत में कांग्रेस वाले मिलकर शशि थरूर को बेनकाब कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आरएसएस के साथ नहीं बन पा रही किसी नाम पर सहमति? बीजेपी को कब मिलेगा नया अध्यक्ष? करीब एक साल से चर्चा चल रही है कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जनवरी फिर अप्रैल तब अटकलें लगाई जा रही है कि किस महीने में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही पूरा हो गया था। फिर उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अलग अलग विधानसभा चुनाव में पार्टी व्यस्त रही और संगठन के चुनाव पर फोकस नहीं हो पाया। अध्यक्ष चुनने में जितनी देर हो रही है उससे इस चर्चा को भी बल मिल रहा है कि राष्ट्रीय सेवक संघ के साथ किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 370 सीट जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन मैजिकल नंबर 272 तक भी नहीं पहुंच पाई। इसके बाद माना जा रहा था कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संगठन पर ज्यादा ध्यान देगा और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा वे संघ की सहमति से ही बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, असीम मुनीर फिर दिखाने लगे पुराने रंग। पाकिस्तान सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा है कि उनका देश सिंधु जल संधि पर पीछे नहीं हटेगा। मुनीर ने गुरुवार को कहा है कि इलाहाबाद जल मुद्दे पर कभी समझौता नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता के जीवन से जुड़ा मामला है। मुनीर ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और वरिष्ठ शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि पानी पर समझौते का मतलब भारत का अधिकार स्वीकार करने जैसा होगा। इसे पाकिस्तान कभी मान नहीं सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति को मुस्लिम कोटा बिल भेजने की तैयारी में सिद्धार्थ मौर्य सरकार। कर्नाटक सरकार एक बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजने पर विचार कर रही है। इस बिल का नाम है कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद विधेयक 2025। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने इसे दूसरी बार लौटा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। ये बिल सरकारी ठेकों के आरक्षण से जुड़ा है। इसमें मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव है। यह आरक्षण 1 करोड़ रुपए तक के सिविल ठेकों में होगा। इसके अलावा सुनिश्चित जाति, असुनिश्चित जनजाति और ओबीसी के लिए भी सरकारी टेंडरों में आरक्षण का प्रभाव है। ये बिल मार्च में विधानसभा में पास हुआ था। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए और देखते रहिए देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।